अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कमीज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो कमीज़ की कटिंग सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमने कपड़ा लिया है, येलो कलर में मैंने कपड़ा लिया है। ये वाली कपड़े की सीधी साइड है और ये वाली इसकी उल्टी साइड है। आपने जब भी कपड़े की कटिंग करनी है तो आपने इसको उल्टी साइड से ही कटिंग करनी है। तो ये मैंने इसकी उल्टी साइड रखी हुई है। सबसे पहले हमें कमीज की लंबाई और चौड़ाई को मेजर करना होता है। मुझे जो तैयार लंबाई चाहिए कमीज की वो 37.5 इंच चाहिए। तैयार से मुराद ये है कि कमीज जो है जब सिलाई हो जाएगी तो उसके बाद जो इसकी लेंथ होगी वो हमारी तैयार लेंथ है। तो हमें यहाँ पर तैयार लेंथ जो चाहिए वो 37.5 इंच चाहिए। तो हम तैयार लेंथ से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। ये 1.5 इंच जो हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें से हाफ इंच हमारा कंधे के लिए जाएगा और 1 इंच जो है वो घेरे वाली साइड से नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए हमारा कपड़ा जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल जो इस कपड़े की लेंथ आ रही है वो 39 इंच आ रही है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 39 इंच। तो एग्जैक्ट इसकी लेंथ आ रही है हमारे पास जितनी हमें चाहिए। इस कपड़े की जो लेंथ है वो कम है और इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई वो ज़्यादा है। ये देखें, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी चौड़ाई है। ये वाली इसकी चौड़ाई है। तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लेंथ कम है। अगर आपके पास कपड़े की लेंथ ज़्यादा होती है तो आपने अपनी मेजरमेंट लेके लेंथ की जो फालतू कपड़ा होगा उसको अलग कर लेना है। लेकिन मेरे पास ये एग्जैक्ट आ रही है। लेंथ तो इसकी होगी कंप्लीट। अब हम इसकी विड्थ मेजर करेंगे। घेर का माप हम हिप्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। जितने हमारे हिप्स होंगे उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो हिप्स हमारे यहाँ पे हैं 19 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करके हम 21 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 21 इंच पे हमने इसको निशान लगा लिया है। यहाँ से ये वाला जो कपड़ा है यहाँ से मैं काट के अलग कर दूंगी, क्योंकि इस पे ये वाला प्रिंट जो है ये इस पे नहीं है तो फिर थोड़ा बुरा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ से इसको काट के अलग कर दूंगी। इसलिए ये वाला निशान हमने यहाँ पे लगा लिया है। ये हम यहाँ पर भी इसके लिए निशान लगाते जाएंगे। घेर के लिए हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। घेर मापने के बाद ये हमारे पास कपड़ा आ गया है और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और अब अगर हम देखें, जैसे कि हमने 21 इंच टोटल घेर लिया था, हमें तैयार चाहिए था 19 इंच और हमने जो टोटल लिया था वो 21 इंच लिया था। तो ये देखें हमारे पास ये कपड़ा फोल्ड है। तो हम इस तरह से एनजी टेप को भी स्टार्टिंग से लेके 21 इंच तक हमने इसको फोल्ड कर लिया। और अगर हम इसको मेजर करें तो ये देखें एग्जैक्ट 21 इंच हमारे पास आ रहा है इसका घेर। ये हमारे पास कमीज की सिर्फ एक साइड है, चाहे हम इसको फ्रंट बना लें या फिर बैक बना लें। एक साइड हमने कट कर ली है, अब हमें दूसरी साइड चाहिए इसकी। तो इसके लिए हमारा जो घेर था वो टोटल 21 इंच था। 21 इंच था। तो अब हम क्या करेंगे, 21 इंच तक पकड़ के इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये वाली जो साइड है ये देखें, ये हमारे पास टोटल 21 इंच आ गया है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अगर हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। ये हमने दूसरा कपड़ा जो था, जो एक साइड थी हमारी जो हमने पहले कट की थी, उसको हमने ऊपर रख लिया है। और ये दूसरा कपड़ा जो है उसको भी हमने इसके अकॉर्डिंग जितना इसका साइज है उतना ही साइज इसका लेके इसको हमने फोल्ड कर लिया है। तो ये ऊपर नीचे 4 तहें बन गई हैं। ये देखें 4 तहें बन गई हैं कपड़े की, ये 4th वाली। तो अब हम यहाँ से इसको कट करके थोड़ा सा सीधा कर लेंगे।
इस साइड से भी हम इसको कट करके सीधा कर लेंगे। दोनों साइड से कट करके हमने इसको इक्वल कर लिया है। ये देखें, ये हमारी कमीज की दोनों साइड से हैं, फ्रंट और बैक। तो सबसे पहले हम गले के लिए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप खुला गला पहनते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप 3 इंच भी ले सकते हैं या उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं जितना आप खुला गला पहनते हैं। यहाँ से दरम्यान से हम दोनों साइड्स को छोटा सा कट लगा लेंगे दोनों साइड्स पे, ताकि हमारा जो मिड पॉइंट है कमीज का वो वाज़िया हो जाए। और यहाँ पे दोनों साइड्स पे, फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे हमने छोटा सा कट लगा लिया है। तो अब हम तीरा मापेंगे और तैयार तीरा जो हमें चाहिए वो 15 इंच है। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो हम मेजरमेंट टेप जो है उसको 15 इंच तक लेके इस तरह से फोल्ड कर के तो इसके ऊपर रख लें, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये भी हमारे पास डबल है। या फिर 15 इंच का हम हाफ कर लें, 7.5 इंच ले लें इस तरह से। और तीरे का निशान जो है वो भी हम गले से इस साइड पे लगाएंगे। 15 इंच का हाफ जो है वो 7.5 इंच बन रहा है, तो आधा इंच हम उससे एक्स्ट्रा लेंगे जो कि सिलाई के अंदर आ जाएगा। तो टोटल हम 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। तीरे का निशान लगाने के बाद अब हम यहीं से कंधे वाली साइड से लेके यहाँ तक 7 इंच तक नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। और फिर यहाँ से बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे, बल्कि लाइन लगा लेंगे बाहर की तरफ इस तरह से। और फिर इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ये हमने आर्म होल के लिए निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से कोने से 1 इंच के फासले पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से करके राउंड कर लेंगे। ये हमने इसको राउंड कर लिया है। यहाँ तक हमारी चेस्ट आएगी। हम यहीं से 7 इंच नीचे की तरफ कमर के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से 7 इंच तक हमने कमर के लिए निशान लगा लिया है। अब हम इसकी चाक के लिए यानी कि हिप्स के लिए इसका निशान लगाएंगे। और हिप्स के लिए हमारी जो टोटल मेजरमेंट है वो 21 इंच तक है। तो उसके लिए हम यहाँ से कंधे से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं और नीचे तक हिप्स तक मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन इसके 2 तरीके हैं, एक या तो फिर हम यहाँ से करें या फिर यहीं से हम नीचे 7 इंच तक कर लेंगे इसको। तो 7 इंच तक मेजर करने के बाद ये वाला जो हमारा निशान है कमर का, यहाँ से 7 इंच नीचे तक हम निशान लगा लेंगे। ये हमने चाक के लिए निशान लगा लिया है। यहाँ से हमारे चाक शुरू होंगे। अगर आप ज्यादा लंबे वाले चाक पहनते हैं तो आप थोड़ा सा इसे ऊपर 6.5 तक या 6 तक निशान लगा सकते हैं। अगर हम कंधे से मापना शुरू करें तो हमारी जो मेजरमेंट है वो 21 इंच तक है, तो 21 इंच पर शुरू हो रहा है हमारा चाक। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये देखें, 7 इंच हमने यहाँ से लिया था आर्म होल के लिए और फिर 7 इंच हमने लिया था कमर के लिए, और फिर उसके बाद कमर से नीचे चाक की तरफ हमने 7 इंच लिया था। तो ये टोटल हमारा बन जाता है 21 इंच। तो इन दोनों में से हम जो भी तरीका यूज करें हमारा माप जो है वो सेम ही आएगा। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे और चेस्ट जो है हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर। तो चेस्ट जो हमें तैयार चाहिए वो 34 इंच है। तो 34 इंच का चौथा हिस्सा हम लेंगे और वो बन जाएगा 8.5। और ये हम 8.5 तक यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और चौथा हिस्सा हम क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 4 कपड़े हैं, इसलिए हम इसका चौथा हिस्सा ही लेंगे। और इसके बाद हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर जो है हमें तैयार चाहिए 28 इंच। तो ये वाला जो हमारा कमर के लिए हमने निशान लगाया हुआ है, यहाँ से हम इस तरह से करके 28 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे और 28 इंच का चौथा हिस्सा बन जाएगा 7 इंच। तो 7 इंच हम कमर के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। चेस्ट के लिए हमने ये जो निशान लगाया है ये वाला, यहाँ से हम इस तरह से रख के पूरी लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरी लाइन ड्रा कर लेंगे और फिर इसी तरह से हमने ये जो कमर के लिए निशान लगाया है 7 इंच तक, यहाँ पर भी हम इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे।
अब हम हिप्स के लिए निशान लगाएंगे। कमर से ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर हम हिप्स के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारे चाक जो है वो स्टार्ट होंगे। 19 इंच हमारा घेर था, तो घेर के मुताबिक हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और 19 इंच हमें घेर तैयार चाहिए था, तो 19 का चौथा हिस्सा जो है हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पर हिप्स के लिए। ये हमने 9.5 इंच तक निशान लगा लिया है हिप्स के लिए। अब हम स्केल की मदद से इन निशानात को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से ये जो चेस्ट वाला निशान है यहाँ से ये वेस्ट वाले निशान तक, कमर वाले निशान तक, और फिर यहाँ से हिप्स वाले निशान तक। इस तरह से ये वाला जो निशान हमने लगाया है, ये वाला, यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। कटिंग यहाँ से नहीं करेंगे, कटिंग के लिए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से करके। ये हमारा कटिंग वाला निशान है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी। अब ये वाली जो गले वाली जगह है, गले के लिए हमने यहाँ पे निशान लगाया था। गले से लेके कंधे तक हम यहाँ पर तिरछा निशान लगा लेंगे। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से हम आधा इंच तकरीबन छोड़ देंगे और यहाँ से इस तरह से सीधा लेके आएंगे इसको, इस तरह से, इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये इस तरह से आ गया है हमारे पास। अब हम इसकी फ्रंट साइड को अलग करेंगे। ये हमारे पास इसकी फ्रंट साइड है। अब हमारी ये वाली जो जगह है, ये वाला जो निशान है, यहाँ से हम तकरीबन आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को यहाँ तक, ये जो हमारा कंधा है, यहाँ तक हम इसको मिला देंगे। ये वाला जो निशान लगाना है ये हमने सिर्फ फ्रंट पे लगाना है। ये देखें, सिर्फ फ्रंट साइड अब मेरे पास है, बैक साइड जो है वो मैंने अलग कर दी है। और फिर यहाँ से इसको उसी तरह से जैसे हमने पहले राउंड किया था, यहाँ से 1 इंच, 1 से 1.5 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर ये निशान लगाएंगे और इसको गोल कर देंगे। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे हम। और ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हम पिछला गला काटेंगे, बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक के लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है ये। और फिर अब हम इसकी गहराई मापेंगे और बैक नेक की गहराई के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच तक निशान लगा लेंगे। ये देखें, 2.5 इंच तक हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। और फिर हम इसको राउंड शेप दे देंगे जैसे हमने पहले किया था, इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजुओं की कटाई करेंगे। और बाजुओं की कटाई के लिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है। ये 4 तहें हैं इसकी कपड़े की। ये देखें, ये 4 तहें हैं इसकी कपड़े की। और एक्चुअली ये 2 बाजू हैं, 2 बाजू के लिए कपड़ा है। एक इसका ये बाजू है और दूसरा जो बाजू बनेगा वो इस कपड़े से बनेगा। पहले हम इसकी लंबाई मेजर करेंगे। लंबाई जो हमें तैयार चाहिए, बाजू की लंबाई जो हमें तैयार चाहिए वो 17.5 इंच चाहिए। तो हम 17.5 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 1/2 इंच सिलाई के लिए होगा और जो 1 इंच है वो आगे से बाजुओं के अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो 17.5 इंच के बाद यहाँ पर 19 इंच तक हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और बाजुओं की चौड़ाई जो है वो हम 7 इंच ले रहे हैं। अब हम यहाँ से ये वाली जो जगह है यहाँ से
3 इंच लेके निशान लगा लेंगे। अब हम ये वाला जो निशान है यहाँ से इस निशान तक इसको इस तरह से शेप दे देंगे। अब हमने जितने खुले बाजू रखने हैं आगे से वो वाला निशान लगाएंगे। तो मैंने मेरी मेजरमेंट के मुताबिक मुझे 4.5 इंच तैयार बाजू खुले चाहिए, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम देंगे। तो मैं यहाँ पर 5.5 तक निशान लगा लूँगी। और अब हम यहाँ से ये वाले निशान को ये वाले निशान तक, इन दोनों निशानों को अब हम आपस में मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम मिड पॉइंट को वाज़ा करने के लिए यहाँ पर हम इसको छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम इनको अलग अलग करेंगे इस तरह से, और इनको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमारे एक बाजू की फ्रंट साइड होगी। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी फ्रंट साइड है, और ये वाली जो है हमारे दूसरे बाजू की फ्रंट साइड होगी, ये वाली। याद रहे अपनी बाजू को ऐसे ही रख के इनकी फ्रंट साइड डिसाइड करनी है। और अब यहाँ से हमारा कंधा स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हम इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच तक इस तरह से इसको गहराई दे देंगे, और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से, और अब हम इस निशान से यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये वाली कटिंग जो है ये हमने क्यों की है, क्योंकि कमीज के आर्म होल की जो कटिंग हमने की थी वहां से भी उसकी थोड़ी सी कटिंग की थी, बैक साइड से नहीं की थी, अलग से फ्रंट साइड से की थी। व्यूअर्स, अगर आपको नहीं पता कि मेजरमेंट कैसे ली जाती है, माप कैसे लिया जाता है कपड़ों का, आप यूट्यूब की सर्च बार में फिजा मीर लिख के साथ ही मेजरमेंट ऑफ ड्रेस लिखिए, मेजरमेंट ऑफ फोल्डेड ड्रेस लिखिए, तो आपको मेरी वो वाली वीडियो मिल जाएगी और आप वहां से देख सकते हैं कि कपड़ों की मेजरमेंट कैसे ली जाती है।